आपने कितनी ज़मीन ली है? मैंने 2 कनाल 14 मरले ज़मीन दी है 2006 में हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को, लेकिन वो 2006 से तो 2022 भी ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक कुछ नहीं बना। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। जब हमसे बड़ा कोई फैसला लेता है तो हमें ये आशा होती है, या हम यूँ कहें लोगों को ये उम्मीद होती है कि ये जो वादा कर रहा है हमसे, क्योंकि बड़ा है तो जो फैसला लेगा और जो कहेगा वो उसे पूरा करेगा। और अगर ये सरकार वादा करे तो लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ऐसा ही एक फ़ैसला 2001 में लिया गया और उस फैसले के मुताबिक आप लोगों को कहा गया कि आप हमें ज़मीन दो, हम अपनी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, जो हमको बनाना है वो हम बनाएंगे। तो उसके बाद आपके एक कर्मचारी को जॉब दी जाएगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों के हाथों में डॉक्यूमेंट्स भी हैं। जो जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की है, इन्होंने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनसे 2001 में ज़मीन ली और इनको कहा गया कि इनके एक सदस्य को, घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि कितने साल हो गए हैं। 2017 में एक SRO बनाया गया 520, उसके मुताबिक मतलब एक पॉलिसी बनाई गई और फिर इनको कहा गया कि एक सदस्य के घर के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अब 5 साल और हो गए हैं लेकिन वो नौकरी मिल ही नहीं रही है। अब विश्वास किस पे किया जाए? जो बड़े हैं, सरकारें हैं, उन पर किया जाए फिर, या ये माना जाए कि ये लोग भी झूठ ही बोल रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवान सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मोंगरी, गांव हमारा लड्डा है। अच्छा। बहुत दूर दराज एरिया बमाग इलाके से आए हैं। आपने कौन सा डिपार्टमेंट को दी? सर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को दी है। वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए दी हुई है। तो बहुत जगह हमने 2010 में दी थी, लेकिन ऐसे डिस्पेंसरी जो थी, सब सेंटर बहुत पुराना था, 1962 से लेकर आज तक भी वो मेरे ही घर में 45 रुपये किराए पे चल रहा है। लेकिन जो 45 रुपये किराया दे देते हैं? 45 रुपये किराया 45 रुपये 20 पैसे किराया देते हैं। दे देते हैं? 2-3 बार मैंने पहले भी वो उसके लिए अर्जी की है, कागज़ डॉक्यूमेंट्स बना के दिए हैं, लेकिन किराया तो कहाँ। मैंने ऊपर से डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको एक बंदे को नौकरी दी जाएगी, आप अपनी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट के नाम करवाएं। आपको 2010 में बोला? हाँ, 2010 में बोला। तो मैंने अपनी जो इस टाइम उसकी कीमत है 5 लाख से भी ऊपर उसकी कीमत है 1 कनाल की। अच्छा। तो वो ज़मीन मैंने गवर्नमेंट के लिए दी हुई है, लोगों की सेवा के लिए दी हुई है। लेकिन जब वो उस डिपार्टमेंट ने हमें 2017 में SRO जो 520 बना था, उसके तहत हमने पूरी फाइलें कंप्लीट करके अपने खर्चे से जो डिपार्टमेंट को दी। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं। 5 साल से हम बार बार सेक्रेटरीट के चक्कर, डायरेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। बोलते हैं आज नहीं कल आपका मसला हल हो जाएगा। अभी सेक्रेटरीट श्रीनगर गए हैं, श्रीनगर से जम्मू आएंगे तब हो जाएगा। 5 साल हमें लगातार जो है सेक्रेटरीट के और डायरेक्टर ऑफिस के चक्कर काटते हुए हो गए हैं। आज हम डायरेक्टर साहब से, डायरेक्टर हेल्थ से हम मिले हैं। डायरेक्टर हेल्थ से मिले हैं, उनने जो अपने डिपार्टमेंट के कुछ जो DOP पता नहीं कौन से, वो उनको लिखा था और उनने हमें अपनी जो हमारी फाइलें थी वो पूरी निकाल के उनका जो दिया हुआ है डिस्प्ले नंबर, उनने SRO 520 के तहत अपने 21/12/2020 को सेक्रेटरीट में भेज दी गई हैं। लेकिन हम सेक्रेटरीट के अंदर बार बार जाके भी चक्कर लगा के हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम अपने भटनागर जी से भी मिले, भटनागर एडवाइज़र जो है उनसे भी 3-4 बार मिले। उनने भी हमें यही आश्वासन दिया कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आप एक काम करो कि थोड़ा वेट करो, कोशिश करो, आप पता जहाँ पे सेक्रेटरीट में पता करते रहो। लेकिन जब हम अभी 2 महीने पहले भटनागर जी से मिले, वहाँ उस दिन वो मिले नहीं। फिर हम चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता से भी मिलने गए, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। लेकिन जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी से मिले, उन्होंने बोला कि आपके जो मसला है JDA डिपार्टमेंट में चला गया है। जब वो JDA डिपार्टमेंट ऊपर से जो भी डिसीजन लेगा उसके बाद आपका मसला हल होगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, LG प्रशासन से चाहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से चाहते हैं, जब उनको बोर्ड लेने की ज़रूरत थी
जब उनको अपने एमपी के लिए वोट लेने थे तो तब एसआरओ बना के लोगों के ऊपर थोप दिया गया कि आप सभी लोग लैंड ओनर भी इकट्ठे हो जाएंगे, कैजुअल लेबर भी इकट्ठे, सबको नौकरी मिलेगी। वोट लेने के लिए तो उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया, लेकिन हम लैंड ओनर अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ही बोलेंगे कि अगर हमें अपना हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमने गवर्नमेंट की सेवा के लिए अपनी जो ज़मीन है वो दान की हुई हैं। दान तो उनने खुद उस पर फ्री ऑफ कास्ट उनने लिखा हुआ है कि आप किसी ने इसमें से अगर जो पहले भी कंपनसेशन किया होगा तो उसको मतलब कि उसको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने कंपनसेशन जो पैसा नहीं लिया उसको नौकरी दी जाएगी। हमें नौकरी चाहिए, हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, ना तो हमें कोई पैसे की ज़रूरत है। हमें नौकरी, एक हमारे परिवार के एक बंदे को नौकरी मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्कर शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर से हूँ। आपने कितनी ज़मीन दी है? मैंने 2 कनाल 14 मरले ज़मीन दी है 2006 में हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को, लेकिन वो 2006 से तो 2022 भी ख़त्म होने वाला है तो अभी तक कुछ नहीं बना। आपको मूर्ख बना रहे हैं। हमें पागल बना रहे हैं, फाइलों पे फाइलें मांग रहे हैं, पूरी फाइलें, सेक्रेटरीट के चक्कर कटवा रहे हैं, सेक्रेटरीट की पर्चियाँ भी हमने नथिंग की है फाइल के साथ, और हमें पागल करके कभी इधर घुमाते हैं कभी उधर घुमाते हैं। अभी कुछ पर्चियाँ सेक्रेटरीट की इसके अंदर में हैं, वो ऐसे ही रखी हैं मैंने, बार बार सेक्रेटरीट के चक्कर कटवाते हैं। तो हमारी यही अपील है गवर्नर साहब से कि हमारा कुछ सोचें। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम गुलजार लाल। आप कहाँ से हैं? हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील नौशहरा के रहने वाले, लंबेड़ी हमारा गांव है, जो कि हमें इन्होंने हमसे जगह ली थी जो हेल्थ कितनी? 3 कनाल जगह ली थी। अच्छा। और इन्होंने उस वक्त कहा था जो जेनमन होगा गवर्नमेंट का वो आपको एक चीज़ दी जाएगी। लेकिन अभी हमारे सेंटर बन गए 15 साल हो गए हैं। जो हमारी वहाँ पे बना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ है। अच्छा। जिसकी कि इन्होंने हमें बोला था 2017 में एक SRO 520 निकाला था, जिसमें लिखा था, इन्होंने स्पष्ट किया था कि एक बंदे को जॉब दी जाएगी। उसकी बजाय तब से लेकर अब तक किसी को कुछ नहीं दिया गया। किसी ने हमारी वहाँ तक सूद तक नहीं ली अभी तक। कभी आवाज़ नहीं उठाया? कभी हम बहुत बार गए आ चुके हैं डॉक्टर ऑफिस, अपना सेक्रेटरीट जाते हैं, सेक्रेटरीट वाले बोलते हैं आप डॉक्टर ऑफिस में पता करो, डॉक्टर ऑफिस जाते हैं बोलते हैं सेक्रेटरीट में पता करो। उसके बाद जब इन्होंने हमारी 2017 में ज़मीनें ली थी, इन्होंने हमें बोला था कि आप हमारे नाम पे करवाओ जी, फ्री अपने हमारे नाम पे करवाओ। हमने खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके हमने इनके नाम पे भी करवाई। बोलते SRO 5 के तहत आपको एक बंदे को जॉब दी जाएगी। हमने अपनी जेब से पैसे खर्च करके टाइम निकाल के बार बार चक्कर लगाते हैं, आज तक हमारी किसी ने कोई सूद नहीं ली है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा अभी एक ही फैसला है, या तो हमें उसके बदले जॉब दी जाए या तो हमारे सेंटर खाली किए जाएं। हम एक 2 महीना देखेंगे, उसके बाद हम सभी भाई इकट्ठे होकर अपने सेंटर पे ताले लगा देंगे। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द इस आवाज़ को सुना जाए। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। आप कहाँ से हैं? मैं सुंदरबनी से हूँ, तहसील रजौरी से हूँ। आपने कितनी ज़मीन दी है? मैंने 1.5 कनाल जगह दी हुई है इनको। अच्छा। मेरे से इन्होंने 1.5 कनाल ज़मीन ली हुई है, जिसपे भी इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर डोगमनाट में बनाया हुआ है। लेकिन हेल्थ सेंटर तो बनाया, जब भी हम जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं आश्वासन नहीं मिलते हैं हमें। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वही आश्वासन घुमाए रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि हमें जैसे भी है या तो सर्विस दी जाए, अगर देनी है तो हाँ करें, नहीं देनी तो हमें बूढ़े होकर थोड़ी देंगे, अभी तो टाइम है। 20-21 साल आप बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं इन लोगों? हमें ये देख रहे हैं, हम जब भी जाते हैं बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप रुक जाओ बस 2-4 महीने में। अभी कमेटी बन रही है, कमेटी देख रहे हैं, कमेटी का कोई स्टेटस वो आ नहीं रहा, कोई शो नहीं करते, नहीं हमें बताते हैं नहीं लगाना है कि नहीं लगाना, बस ऐसे ही घुमा रहे हैं, आश्वासन देते हैं। अच्छा चाचू जी, आप कहाँ से हैं? मैं परवार से, तहसील अखनूर से। अखनूर से? हाँ जी। अच्छा चाचू जी, मुझे बताएं, ये आपको भी इसी तरह मूर्ख बना रहे हैं? बिल्कुल साहब, मेरे को तो ज़्यादा मूर्ख बनाया। कितनी ज़मीन दी आपने? गोविंद साहब तो MLA गोविंदा अखनूर का, हाँ। उसने मुझे बुद्धू बनाया। हाँ। मैंने वो ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, मकान बंद कर लिया। मैंने खोला जब तक मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, नौकरी नहीं मिलेगी। पहले वादा किया ठेकेदार ने बिल्डिंग बनाने वाले में, आपके लड़के को नौकरी दे देंगे, आपके भाई को नौकरी देंगे। अच्छा। कोई नौकरी सबको दी। उन्होंने अपने पर बुता सार कर मेरे से ताला खुला लिया। उसके बाद में कोई नहीं मिला। मैं कचहरी ये कितने साल पहले ताला खुलवा के? उन्हें गोविंदे ने खिलाया। कितने साल पहले? 13-14 साल हो गए पहले। अच्छा। डॉक्टर जरा MLA बना ना अखनूर का, अपना कृष्ण साहब, हाँ। ये डॉक्टर था, मेरा बहुत दोस्त था, इसलिए भी धोखाबाजी की मेरे साथ। बोला तू खोल, नौकरी मिल जानी। उन्हें MLA बना, मैं नौकरी दवा, कख भी नहीं।
4 साल इसकी सरकार भी रही। मतलब ये नेता लोग भी झूठ के मार देना। झूठ बेईमानी झूठे पैसे लेने वाले साले। हाँ। मैं सीधी सी बात बताऊंगा, जाओ देखो बिल्डिंग में जो आधी लोगों ने कवर कर ली जमीन में, जो महकमे वाले हैं उन्होंने मकान पा लिए। अच्छा हूँ तुझके चाहते हो कि नौकरी थोड़ी के चाहिए? बिल्कुल थोड़ी चाहिए, नहीं थोड़ी चाहिए। अपना बोरी बिस्सा चुकर तो बिल्डिंग में मिट्टी मुट्टी से बच चुकी है, आप अपनी ज़मीन को बात कर रहे हैं तो क्या करें। लगभग हम आपको बताएं कि अब 20-22 साल हो गए हैं इन लोगों को, जैसे बता रहे हैं कि मूर्ख बनाया जा रहा है। और हमने शुरुआत में ही कहा कि सरकारें झूठ बोलने लग जाएं, सरकारों के जो अधिकारी हैं वो जब झूठ बोलने लग जाएं तो फिर क्या विश्वास रह जाएगा? और किससे आप उम्मीद करते हैं कि इस पे विश्वास किया जाए? इतना फ्रॉड, इतना धोखा ना किया जाए, जो बात कही जाए उसे पूरा किया जाए। और जब आपने पॉलिसी भी बनाई है तो उसके बाद क्यों आप 4-5 साल हो गए इनको घुमाते हुए, क्यों घुमा रहे हैं? नौकरी देनी है तो दें, नहीं तो फिर ये लोग कह रहे हैं हमारा सेंटर खाली करें, हमारी ज़मीनें खाली करें, हम बेचेंगे या कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें उसका लाभ होगा ही होगा। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।